आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड यानी यूपी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिटेल में जानेंगे कि कितने पेपर आपको पढ़ने होंगे, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ये सारी डिटेल, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्लासेस कब और कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले सिलेबस आप लोगों के सामने इन शॉर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें आपके टोटल 8 जो है वो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो है वो होता है बाल विकास का, जो कि 50 मार्क्स का होता है। दूसरा जो है शिक्षण अधिगम सिद्धांत। और आपको बता दें, अभी जब हम लोग क्लासेज लेंगे तो चीजों को बाइलिंगुअल भी समझेंगे। बाल विकास का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीजों को जानेंगे हम लोग। फिर आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग थियरीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा आपका पेपर होता है वो होता है विज्ञान यानी साइंस का। चौथा गणित यानी मैथ्स। पांचवा एसएसटी है सामाजिक अध्ययन का। छठा जो पेपर है वो है आपका हिंदी का। आप इसके सामने देख सकते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। ये 50 है, ये 25 है, हिंदी 25 है। सातवां जो है उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लेना होता है। पहले और तीसरे सेमेस्टर में ये होता है और दूसरे और चौथे सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश होती है। तो ये परेशान मत होइएगा कि इंग्लिश जो पेपर है सर क्या पहले में पढ़ना है या नहीं। तो पहले में संस्कृत या उर्दू में से एक लेना होता है। आठवां जो पेपर है आपका वो होता है कंप्यूटर का, जो कि 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो 9वां पेपर है इसका मार्क्स नहीं होता, ये स्कूल लेवल पे होता है, इसमें ग्रेडिंग मिलती है। और 10वां इंटर्नशिप होती है, जो कि 100 मार्क्स की होती है, ये भी स्कूल लेवल पे होती है। यानी 1 से लेकर 8 तक जो है ये आप सभी लोगों के लिए मैंडेटरी होंगे। इसका मतलब ये भी है कि आप ग्रेजुएशन चाहे जिस भी सब्जेक्ट से किए हों, चाहे जो भी स्ट्रीम है, सबको पढ़ना होगा। अगर आप बीए भी किए हों तो आपको भी साइंस मैथ सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए 1 से 5 के टीचर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। वहीं एक पॉइंट आप लोग जानिएगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 50% होता है। यानी सारे पेपर में आप लोगों को कम से कम 50% लाना होता है। यानी बाल विकास में अगर 25 से कम आया मार्क्स तो आप बैक लग जाती है। इसीलिए क्लासेस करना, ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एडमिशन के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो ये होता है कि किसी भी पेपर में बैक ना लगे, नहीं तो डिग्री बहुत देर से मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग पूछते हैं कि सर क्या इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। तो आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश डीएलएड है, इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पेपर भी आएंगे और आपको हिंदी में लिखना भी होगा। लेकिन जब क्लासेस जो प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोगों को, वो बाइलिंगुअल रहेंगे कि आप लोग जो अगर इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो थोड़ा सा समझकर हिंदी में लिखना आप सीख जाएंगे बहुत आराम से। आपको ये पहले ही पोस्टर सेंड कर दिया गया था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। और ये क्लासेस ऐप पे चलेंगी। और आपको बता दें कुछ फ्री क्लासेस भी होंगी, लेकिन जो पेड क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स जो भी यहाँ पे लिखा है, मेंशन है, वो सब ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे, वहां पर स्टोर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो मंथन बैच है वो शो होने लगेगा। बहुत ही मिनिमम फी रखी गई है। आप लोग अगर आप डाइट में हो या प्राइवेट में हो, आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज्यादा फीस लग रही है। और बहुत ही नाम मात्र की फी में आप लोगों को पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो पहला और दूसरा पेपर है आप लोगों का, ये आपके यूपी टेट और सी टेट में भी आता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले सेमेस्टर को, तो आपका 50% जो है सिलेबस यूपी टेट और सी टेट का क्वालिफाई, यानी वो सिलेबस भी कवर हो जाता है और बहुत इजीली आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। आगे मैं चीजें और बताऊंगा। अब पहले पेपर में क्या पढ़ना है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में। सबसे पहले बाल विकास, फिर उसका अर्थ क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी अवस्थाएं क्या है, जिसमें शारीरिक विकास है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होंगी, शैशवावस्था, बाल्या और किशोरावस्था। उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक भाषा विकास, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो बाल विकास के आधार क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण है। फिर इसके बाद इसके अर्थ को पढ़ेंगे, जिसमें इसमें कुछ थियरी भी पढ़नी है, जैसे थॉर्नडाइक की थियरी, पैवलोव की थियरी, स्किनर, कोहलर, प्याजे, ब्रूनर, वाइगॉट्स्की, ये सभी जो थिंकर हैं, जो आप इनको मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी थियरीज को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है।
ध्यान अटेंशन को पढ़ना है, स्मृति और सांख्यिकी, ये आपके पहले पेपर में है। पहले पेपर को थ्योरेटिकल पेपर कहा जाता है और फिर आपका एक जो दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, इसमें हमें संप्रेषण पढ़ना है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका अर्थ, महत्व। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ते जाना है आगे। फिर जो शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर शिक्षण सूत्र क्या है, उसके बाद शिक्षण प्रविधियां क्या हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण, वर्णन, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, कहानी कथन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद शिक्षण की नवीन विधाएं हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण भी आ जाएगा और शिक्षण के आधारभूत कौशल आ जाएंगे, यानी जिसमें टीचिंग स्किल आती है, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कुछ स्तर है। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, उसका अर्थ क्या, उसकी आवश्यकता क्या है, ये सब आपको सेकेंड पेपर में है। थर्ड पेपर आपका आ जाता है विज्ञान यानी साइंस का, जिसमें आपको सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, यानी आपको जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, फिर उसके बाद वनस्पति जगत पढ़ना है, फिर भौतिक मापन पढ़ना है। उसके बाद गति और बल का चैप्टर है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं हैं, और ये सबको पढ़ना होगा चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हो। फिर आपका मैथ्स आएगा। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, संख्या और संख्यांक पढ़ना है, गुणा भाग पढ़ना है, भिन्न की संकल्पना पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, अपवर्तक पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ना है। उसके बाद सजाती विजाती जो अलजेब्रा इक्वेशन है ये पढ़ना है। उसके बाद तल, कोण, त्रिभुज और परिमिति का अर्थ जो है, ये सब आपके मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है और यहाँ पर आपको भूगोल भी पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपको थोड़े बहुत जो सिविक्स के पोर्शन है उसको भी आपको इसमें कवर करना होता है इस पेपर में। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जीके जीएस भी तैयार हो जाएगा इससे। अगला जो पेपर है वो आपका है हिंदी का। हिंदी में आपको हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और उच्चारण करना, देवनागरी लिपि के समस्त संकेतों को, विलोम, समानार्थी, तुकांत और समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान। उसके बाद अल्प विराम, ये सारी चीजें जो आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको यहाँ पर चीजें पढ़नी है। उसके बाद बात आती है संस्कृत की, तो संस्कृत में भी आसपास की वस्तुएं, संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी, और ये सबको पढ़ना होगा। धातु रूप यहाँ पर ऑप्शनल होगा, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सरल संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद भी पढ़ना है। उसके बाद श्लोकों और नीति परक वाक्यों का अर्थ, 1 से 20 तक की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि उसमें संस्कृत में क्या कहते हैं। अब बात आती है उर्दू की, तो जो लोग उर्दू ऑप्ट करेंगे वो ये सिलेबस देख सकते हैं। उर्दू मुझे नहीं आती है तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा इसको, ये आप सिलेबस देख पाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री, इसके डेवलपमेंट यानी इसके इतिहास और इसके विकास की बात करेंगे, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इस तरीके से इसके भाग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये सब आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा और हिंदी में लिखना होगा। वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में आएगा, इंटरनेट से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। उसके बाद आपका वर्किंग ऑन इंटरनेट है, फिर उसके बाद ईमेल क्या है, चैटिंग क्या है, इंटरनेट क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ऐप भी ज्वाइन कर ली, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन पेपर की। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये बाल विकास जो कि मैंने आपको अभी बताया, पहला पेपर जो आपका होता है। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे, फिर सब्जेक्टिव भी, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने प्रश्न दिए गए, फिर लघु उत्तरी प्रश्न भी हैं जो कि आपके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये पेपर जो होगा ये आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे कंप्यूटर का पेपर है, इसमें आप देख लीजिए 8वां पेपर आपका है और ये क्वेश्चन पेपर 2023 का ही है, तो आप लोगों के लिए और बेहतर हो जाएगा, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीजें इंग्लिश में बस दी हैं, फुल फॉर्म चीजें, बाकी कंप्यूटर में भी डाटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क ये सब हिंदी में लिखा और हिंदी में ही आंसर देना होगा। और ये सारे पेपर मेरे साथ मेरी टीम भी पढ़ाएगी आपको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूं। मैक्सिमम पेपर मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ मैम और सर लोग पढ़ाएंगे जिसके बारे में आपको ऐप पे और चैनल पे जानकारी दे दी जाएगी। तो ये जो पूरी क्लासेस हैं, इसकी पूरी चीजें जो हैं वो हमारे टीचर एजुकेशन पे चलेंगी। ऑनलाइन प्रेप पे भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी सिलेबस और कोर्स से संबंधित। और ये जो पीडीएफ है वो हमारे पेड ग्रुप को स्टूडेंट को उनके ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा।
ये जानकारी थी आप लोगों के संबंधित सिलेबस की, जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही मिनिमम फी है, चीज़ें कुछ फ्री भी जाएँगी, फ्री क्लासेस भी जाएँगी। लेकिन अगर आप सीरियसली बीटीसी करना चाहते हो, एक डीएलएड करना चाहते हो, बहुत अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, तो आपको इस फी को ना देखते हुए कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएँगी। विद आपको पीडीएफ कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट सेशन और मोटिवेशन और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, जो कि बहुत है। और आगे भी आप लोगों को हेल्प हमारी तरफ से जितनी हो सकेगी वो मिलती रहेगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आगे और भी क्लासेज आएंगी तो उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।